हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आपको लास्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉर्ट समझ में आया हो। लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। आज हम करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स कौन कौन से होते हैं? देर आर 3 काइंड्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स। 3 काइंड्स के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं टॉर्ट्स के। फर्स्ट इज़ द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, सेकेंड इज़ लीगल डैमेज, थर्ड इज़ द लीगल रेमेडी। 3 टाइप्स के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें पता चल चुका है। इसके बाद हम वन बाय वन अब इन तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एलिमेंट इज़ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? First, we have to know that what is act and what is omission and where it is defined. Act or omission defined under section 33 of the Indian Penal Code. अब एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है? एक्ट, आपने अपने दोस्त को मारा, दैट रिप्रेजेंट द एक्ट। आप अपने दोस्त को 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक मारते हुए ला रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ एक्ट। हमारा आईपीसी सेक्शन 33 बोलता है एक्ट इज़ ए सिंगल एक्ट और ए सीरीज ऑफ एक्ट। आप एक पर्टिकुलरली पॉइंट पर अपने दोस्त को मार रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द एक्ट। बट आप कॉन्टिन्यू सीरीज़ में मारते चले जा रहे हैं। आप 4th फ्लोर पे हैं, अपने दोस्त को 4th फ्लोर से मारते मारते आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, दैट रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ एक्ट। नाउ ओमिशन, व्हाट इज़ ओमिशन? ओमिशन क्या होता है? आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट इज़ द ओमिशंस। मैं आपकी टीचर हूँ, मैंने आपकी आज क्लास नहीं ली है, मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है, दैट इज़ कॉल्ड द ओमिशन। नाउ व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ ओमिशन? सीरीज ऑफ ओमिशन रिप्रेजेंट मैंने आपकी क्लास कंटिन्यू 1 वीक तक नहीं ली है, मैंने अपनी ड्यूटी 1 वीक तक परफॉर्म नहीं की है, टू एमिट, मैं भूल गई हूँ, परफॉर्म नहीं करी है ड्यूटी, दैट रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ ओमिशंस। Now clear what is act and what is omission, which is defined under section 33 of the Indian Penal Code. Now what is wrongful act or what is a wrongful omissions? Any right, कोई भी लीगल राइट है, किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी का डिफाइन किया गया है, दैट इज़ रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द लॉ, दैट इज़ क्लियर, एक्ट है। If any person infringes the legal right of the any persons, that represent the wrongful act committed. wrongful act committed, किसी अनदर पर्सनस को आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसके लीगल राइट में इंटरफेयर कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से सिविल एक्शन अराइज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द wrongful एक्ट और wrongful omissions। किसी को मारना, ट्रेसपास करना रॉन्गफुल एक्ट रिप्रेजेंट करता है। किसी पर्सन को डिफेम करना, किसी पर्सन को पब्लिकली इंसल्ट करना, दैट रिप्रेजेंट द रॉन्गफुल एक्ट। आगे चलते हैं। इन दिस केस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस में सुभागवंती। हम इसको एज ए स्टोरी लर्न करते हैं कि ये केस क्या है। कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हमने इनको एक लीगल वर्क ऑथराइज़ किया कि आप क्लॉक टावर को मेंटेन करेंगे, रिपेयर्स करेंगे इफ़ एनी डैमेज अकर इन द क्लॉक टावर्स। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है, आपको ये काम करना है। अगर कोई भी डैमेज हो रहा है, घड़ी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, क्लॉक वर्क नहीं कर रही है, देन आपको उसको रिपेयर करना है और उसको अच्छे से मेंटेन करना है। क्लॉक टावर है, डैमेज हो गया हाँ, एंड इट इज़ फॉलिंग ऑन दी मैनी पीपल्स एंड द रिजल्ट इज़ द डेथ ऑफ दी मैनी पर्सन्स। हियर इज इट लाइबल, द कॉरपोरेशन इज लाइबल फॉर दैट थिंग और नॉट? द क्वेश्चन इज कि कॉरपोरेशन लाइबल होएगी फॉर द डैमेजेस और नॉट? यस,
द कॉरपोरेशन वुड बी लायबल फॉर इट्स ओमिशंस। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशंस को लीगल वर्क ऑथराइज किया गया था कि आपको ये काम करना है। अगर क्लॉक टावर डैमेज हो रहा है, रिपेयरिंग की डिमांड कर रहा है, देन यू रिपेयर दैट टावर। कॉरपोरेशन ने रिपेयर नहीं करी है, क्लॉक टावर गिर गया और मैनी पर्सन्स की डेथ हो गई। द रिजल्ट इज़ द डेथ ऑफ द मैनी पर्सन्स। हेयर इज़ द ओमिशन ऑफ द कॉरपोरेशंस, hence the corporation will be liable for the damages and wrongful act committed by the corporations, municipal corporation of the Delhi. Now the next point is legal damage. next element किया था हमने legal damage. legal damage क्या होता है? legal damage is violation या फिर infringement of legal right of any person. किसी भी person के राइट्स को वायलेट करना, इन्फ्रिंज करना, जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, सिविल एक्शन अराइज हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट दी डैमेज। आपने अपने दोस्त को मारा, उसको इंजरी हुई, उसको डैमेज हुआ, दैट रिप्रेजेंट द लीगल डैमेज। आपने किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस किया, ट्रेसपास किया, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी डैमेज हुई, प्रॉपर्टी को डैमेजेस हुए, दैट रिप्रेजेंट द लीगल डैमेज। और लीगल डैमेज को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? द टेस्ट टू डिटरमाइन द लायबिलिटी इज टू सी वेदर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ और नॉट। क्या प्लेंटिफ के लीगल राइट वायलेट हुए हैं या नहीं हुए हैं? अगर हुए हैं देन अराइज द लीगल डैमेज, नहीं हुए तो लीगल डैमेजेस अराइज नहीं होंगे। हेयर इज़ द कंसेप्ट ऑफ द लीगल डैमेज। नेक्स्ट, लीगल डैमेजेस दो प्रिंसिपल्स को कवर करता है। फर्स्ट इज डैनम साइन इंजीरिया, सेकेंड इज द इंजीरिया साइन डैनम। डैनम इज डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, इंजीरिया मीन्स इंजरी, that means damage without the injury, and injuria sine danum means injury without the danum. टू प्रिंसिपल कवर्ड होते हैं अंडर द एसेंशियल ऑफ द लीगल डैमेज। अब ये दो प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स ए लॉन्ग कंसेप्ट एंड मैनी अदर थिंग्स आर कवर इन दिस प्रिंसिपल्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एसेंशियल्स पर हम चलते हैं। द थर्ड एसेंशियल इज़ लीगल रेमेडी। रेमेडी दैट मीन्स कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। विक्टिम जिसको इंजरी हुई है उसको हम कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। अब रेमेडी अराइज कब होंगी? रेमेडीज तब अराइज होंगी जब रॉन्गफुल एक्ट कमिट होगा, रॉन्गफुल ओमिशन कमिट हो रहा है, आपके लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, दैट मीन्स लीगल डैमेज हो रही है। देन द ऑप्शन अराइज ऑफ द लीगल रेमेडी। रेमेडीज है सिविल एक्शन अराइज हो रहा है तो उसकी कोई भी कंपनसेशन तो दी जाएगी, विक्टिम को डैमेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द कंपनसेशन या फिर इन द फॉर्म ऑफ द इंजंक्शन एज पर द केस। आपके एक्शन के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी एज द कंपनसेशन और in the form of the injunctions. These three concepts cover three essential elements of the torts. And here is the legal maxim in the legal remedy, that is the ubi just imi remedium. That means there is no right without a remedy. जहाँ right नहीं होता वहाँ remedy नहीं होएगी। right है तो obviously वहाँ पे remedy भी available होएगी। That is the Latin maxim used in the essential elements of the legal remedy. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।